Good morning to all of you. Today we have start exercise 2.3, question number 2 and question number 5. You have already done question number 1, question number 3, question number 4. Today we have saw question 2 and question 5. First of all, what is modulus function? What is modulus functions? Modulus functions. There are some kinds of functions, that is identity functions, great integer functions, constant functions, decimal functions. In these functions, the modulus functions are important. How? First of all, what is the speciality of modulus functions? मॉड ए, इसको कैसे पढ़ते हैं? मॉड ए पढ़ो या मॉडुलस ए, दोनों तरीका सही है। मॉड ए पढ़ो या मॉडुलस ए, दोनों तरीका आपका सही है। ठीक, देखो इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो इसके अंदर सम पार्ट ऑफ रियल नंबर रखते हैं। तो इसमें क्या होता है? मॉड ए इज इक्वल टू ए होता है। कब होता है? वे A is positive or zero. A is positive or zero. And is equal to minus if A is negative. If A is negative. एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मॉडुलस 6। तो हम ये देख रहे हैं कि इस मॉडुलस के अंदर आपको कैसा नंबर गिवन है? ये पॉजिटिव नंबर है। दिस इज पॉजिटिव नंबर 6। तो ये क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग ये होगा 6। क्या होगा? 6। एज एग्जांपल -6, मॉडुलस के अंदर -6 है। इसको कैसे लिखेंगे? अब अकॉर्डिंग टू मॉडुलस फंक्शन, मॉड ए का तो ए का मतलब ए इज पॉजिटिव और 0, माइनस ए कब होगा? वे ए इज नेगेटिव। तो ए यहां पे नेगेटिव है -6, तो इसके अकॉर्डिंग आता है माइनस, यानी कि माइनस ए यहां पे। तो माइनस, पहले माइनस का साइन लगाया फिर ए को लिख दिया। ठीक, तो पहले माइनस का साइन लिखा। अब इसके बाद इस मॉडुलस के अंदर जो नंबर आपको गिवन है उसको लिखना है। क्या गिवन है? -6, that is -6. तो ये माइनस इनटू माइनस, that is 6. According to modulus functions, if positive number or negative number in given modulus function, then out of this the number is positive. यहाँ पे भी +6 है और यहाँ पे भी +6 है। अब 0 का क्या मतलब हुआ? यानी अगर आप मॉडुलस के अंदर 0 लिखते हो तो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ओवरऑल इसको ऐसे लिखते हैं मॉडुलस फंक्शन को a और a का when a is positive और 0 और when minus a is negative। ठीक है, और 0 जगह पर है। अनदर एग्जांपल -7, मॉडुलस के थ्रू यानी माइनस और ये माइनस हो जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक, ये लिखा है मॉडुलस के अंदर 5, क्या आ जाएगा? ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 5 हो गया। नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव का साइन फिर लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये प्लस हो जाता है। -5 क्या लिखेंगे? माइनस क्या है? प्लस। दिस इज द रूल ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसको इसीलिए डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 2 में मॉडुलस के क्वेश्चंस गिवन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन लिखा है, बुक से मैं पढ़ के आपको बताता हूं। लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। What is domain? The set of all the first element is called a domain. And what is then? The set of all the second element. The set of all element in the second order. As example, ये a है and ये
A and B, C and D. So this is given order pair. So domain, the set of all first element in the given order pair, that is A and C. This is domain. This is domain. Domain क्या हुआ? A and A comma B. What is range? What is range? The set of all second element of the given order pair, B and D. So this is the range. According to question, domain and range of real functions find करना है. Domain and range of real functions. क्वेश्चन क्या कहता है? उसको लिखते हैं. लिखा है क्वेश्चन fx is equal to minus mod of x. fx is equal to minus mod of x. There are three conditions in the given questions. What? This is the depend on value x. First time x is greater than 0, x is equal to 0 or x is less than 0. This is the three conditions of modulus because x is a variable. ठीक है, अब हमें इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है फॉर एनी रियल फंक्शंस. आप खुद सोचो इस मॉडुलस के अंदर आप रियल फंक्शन क्या हुआ? रियल नंबर कुछ भी आप रख लो, कोई सा भी निकला. एज एग्जांपल fx माइनस 3 रख लिया, क्या निकल जाएगा? माइनस 3. एज एग्जांपल fx इक्वल टू रखा माइनस 5 इन माइनस 5, ये 5. ठीक है, मॉडुलस में अंदर fx इक्वल टू 0 पे रखा, दिस इज 0. हम यहां ये देख रहे हैं कि हम x के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. एनीथिंग, आप कोई भी रियल नंबर पुट करो वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडुलस फंक्शंस दिस इज द वैल्यू डिपेंड ऑन x. x is greater than 0, x is equal to 0, x is less than 0. तो डोमेन लिखना है. तो डोमेन क्या लिख सकते हैं इसका? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन? डोमेन इज इक्वल टू पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन को डोमेन लिखने के लिए since the given functions is defined for all real value of x. Since the given function is defined for all real value of x, so domain is equal to r. R का मतलब r real number. R का मतलब r real number. तो this is the part of domain. आप डोमेन कैसे निकालोगे, कैसे लिखना है, ये पूरा आपका सॉल्यूशन. अब इसके बाद क्या निकालना है? रेंज निकालना है. इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें. अब हमें रेंज निकालना है. रेंज डोमेन का हमारा आंसर हो गया r. व्हाट इज r? r इज रियल नंबर, यानी कि गिवन फंक्शन किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये डिफाइंड. ठीक है, अब निकालते हैं इसका रेंज. रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? x के उस वैल्यू पे वो फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए माइनस x. ये क्वेश्चन लिखा है रेंज निकालते हैं. कंडीशन क्या है? fx is equal to minus x. केस फर्स्ट में क्या है? x is greater than 0. This means fx is equal to minus x is greater than 0. What? This shows this is the positive value. This means fx is equal to minus x. Second condition, x is equal to 0. This means fx की जो वैल्यू होगी 0. Third condition, x is less than 0. This means fx is equal to minus x. तो हम यहां पे ये देख रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है इसमें?
ये तो एक जीरो फिक्स है, जीरो, और इसके बाद ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, और दोनों कैसे नंबर है? रियल नंबर। दोनों कैसे नंबर है? रियल नंबर। अब इसका रेंज लिखना है, क्या लिखना है? रेंज लिखना है। रेंज के लिए हम क्या करेंगे? अब इसका रेंज लिखते हैं। रेंज यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो x की आप कुछ भी वैल्यू से पुट करते चलो, पुट हम करते चले, तो हम ये देख रहे हैं कि x यहां भी नेगेटिव है और x यहां भी नेगेटिव है, और एक वैल्यू कन्फर्म है 0, यानी इसका जो रेंज हो जाएगा 0 और ये माइनस, और ये इधर ओपन हो जाएगा, इधर ओपन, क्योंकि इसका कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी। 0 तो ठीक है, फिक्स है, तो 0 to minus infinity, this is the range of given function, this is the range of given function। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर यानी कैपिटल आर, और रेंज क्या हो गया? इस इधर स्क्वायर ब्रैकेट है 0 और माइनस इंफिनिटी, और इधर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इधर ओपन वाला है और इधर क्लोज वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इसी का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पहला क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। अब इसको मैं इरेज करता हूं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें, देखें वो क्या गिवन है, उसमें भी हमें क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस के लिए डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर। क्या गिवन है? fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस x स्क्वायर। चलते हैं आगे। आज इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x दैट फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, करते हैं आगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इस स्क्वायर के अंदर ये जो गिवन वैल्यू है, स्क्वायर के अंदर क्या गिवन है? 9 माइनस x स्क्वायर। 9 माइनस x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज़ अब इस स्क्वायर के अंदर आपने नेगेटिव वाला टर्म सभी नहीं पढ़ा, ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। हमें किसकी बात करनी है? रियल फंक्शंस की बात करनी है। सो दिस इज द इमेजिनरी नंबर। इसलिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट वाले वैल्यूज जो गिवन है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आप क्या करो? दोनों तरफ x ऐड करो, 9 माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस x स्क्वायर। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता 9 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इजीली कर लेते हैं। इनइक्वालिटीज है, इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। यहां से क्या होगा? x स्क्वायर पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव, तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर, या इसको आप ऐसा लिख सकते हो x square is less than or equal to 9। x की वैल्यू से हमें डोमेन मिलता है, x की वैल्यू से हमें डोमेन मिलता है, तो यहां से हम निकालेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं, x square is equal to 9, x is equal to plus minus 3। तो यहां से हमें रेंज मिली x की, x क्या है? -3 से ग्रेटर और इक्वल एंड less or equal plus 8। This is the domain of the given function, this is the domain of given function, यानी फंक्शन की जो डोमेन है x की वैल्यू क्या आई हमें? डोमेन ये आ गया -3 to 3, दोनों तरफ स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे बिग ब्रैकेट दोनों तरफ, पिछले वाले में एक तरफ ऐसा क्यों था? ये इनइक्वालिटी आपको पता है, यहां पे इक्वल का साइड है, इसलिए यहां पे बिग ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ध्यान, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सेटिस्फाई करते हैं, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं कि सही है कि नहीं। देखो अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, ये हो गया -3 और ये हो गया +3। इसमें देखो आपका 3 रीजन मिलेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 रीजन आपको मिले। इसमें क्या करेंगे? इधर वाले नंबर यानी -4 -5
और इधर वाले +4 +5 पुट करना है। तो देखो अगर यहाँ पे -4 रखेंगे, -4 x की वैल्यू और -4 रखेंगे तो ये क्या होगा, -4 यहाँ पे रखते हैं, आपको रख के दिखाते हैं। fx लिखा है 9 - x², यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 9 - -4 का स्क्वायर, यानी कि 9 - 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16। ये निगेटिव में आ रहा है, ये क्या हो गया, निगेटिव में आ रहा है। इसी तरह आप इधर का रखोगे प्लस लिखोगे, प्लस लो या माइनस आएगा, ये निगेटिव। तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब इमेजिनरी हो गया। हमें किसके लिए निकालना है, रियल फंक्शन निकालना है। रियल फंक्शन क्या होता है आपको पता है। अब इसके बाद बात करते हैं, यानी कि इधर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इधर वाले पार्ट के नंबर को नहीं लेना है, ऐसे इधर वाले पार्ट को नंबर को नहीं लेना है। तो यहां से हमें नंबर नहीं लेना, ऐसा है इसके और इसके अंदर आप कुछ भी ले लो, फंक्शन डिफाइन होगा। एज एग्जांपल 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 9 - x², यानी 2 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर यानी 4, 9 - 4 ये √5, जो कि एक रियल वैल्यू, ठीक है। इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ all rational and irrational number is a real number। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया -3 to 3, ठीक है। इतनी अपनी कॉपी में नोट करो, तब तक मैं नेक्स्ट करूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये था हमारा डोमेन। अब इसका निकालते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, देखो रेंज कैसे निकालेंगे। डोमेन हमारा आ गया, अब चलते हैं रेंज के पास। रेंज निकालना है, रेंज कैसे निकलेगा, fx क्या होता है, y होता है। हम लोग ऐसे भी लिख ले 9 - x², क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो वो हमें y मिलता है, ठीक है। अब सेम y बेटा स्क्वायर रूट का बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट का बोथ साइड, तो y² 9 - x², x² को इधर लगाया, x² 9 - y² x² 9 - y²। अब देखो हमने ऊपर ऐसे लिखा होगा x² = 9, ऊपर आपकी नोटबुक में होगा, ठीक है, उसको देख के रखना। तो ये जो 9 - y² की वैल्यू आ रही है, ये भी क्या होगी, <= 9 होगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x² पे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रेंज की वैल्यू निकालनी है, और रेंज कब निकलेगा, वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे। x से हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है, हम निकाल रहे हैं रेंज। अब यानी इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 9 - y² = 9, ठीक, 9 - y² = 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी सेम वाली पैटर्न, देखो इधर भी y² है तो इधर भी 9 - y² + y² is less than or equal 9 + y²। ये फिर कैसे हो, क्या मिला हमें, 9 is less than or equal to 9 + y²। अब दोनों तरफ 9 माइनस करो, 9 - 9 is less than or equal to 9 - 9 + y²। ये भी कैंसिल आउट, यानी 0 is less than or equal to y², ठीक है। ऊपर लिखते हैं, तो 0 स्क्वायर सॉरी y² is less than or equal to 0 और y is less than or equal to। तो एक रेंज हमें मिल रही है कि इसका जो रेंज आएगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। कहां तक होगा अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया। तो देखो ये हमारी एक रेंज आ गई, ये जो रेंज होगी इसकी y is greater than or equal to 0। अब यहां पे देखो ये जो हमने लिखा है x² is less than or equal to 9 है, तो यानी कि ये x² ग्रेटर किससे होगा, ये 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा, जो कि हमने अभी पिछले में देखा, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करते हैं, इस कांसेप्ट का, इसका इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें रेंज निकालने के लिए एक और वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं। तो हम उसको लिखते हैं, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अब इसको लिखते हैं 9 - y² 9 - y² is greater than or equal to
0। ठीक है, इतना पार्ट आपने कर दिया होगा, इसको नहीं देख सकता। ठीक है, इसमें सॉल्व करेंगे। थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए था, इसलिए किया 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन। फिर इसी को कैसे सॉल्व करेंगे? 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, 9 इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ठीक, यानी वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। वाई पैटर्न आ गया, तो लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 9। यानी जो y की वैल्यू आ रही है -3 से बड़ी और लेस देन 3 और इक्वल। तो एक रेंज हमारी ये है। अब इन दोनों का फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2 हम लोग का रेंज निकल के आया। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड इनइक्वालिटी 2। दो रेंज निकल गया, y इक्वल टू इससे कंपैरिजन करेंगे, ये आ गया 0 to दैट इज योर परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका मैं एक सॉल्यूशन कर देता हूं, बाकी आपको प्रूव कर लेना। लिखा है fx इज इक्वल टू 2 minus 3x और ऊपर लिखा है x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमें केवल रेंज बताना है। क्या बताना है? रेंज बताना है। इसमें हमें केवल रेंज बताना है। देखो सिंपल है ये क्वेश्चन में, हमें सिंपल डोमेन इसलिए पूछा है क्योंकि इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर है। डोमेन जो होगा इसका रियल नंबर, आप कुछ भी वैल्यू रखते रहो, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अब क्या करते हैं, रेंज निकालना है। तो यहां पे कंडीशन क्या दिया है? x इज ग्रेटर देन 0। हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि 0 into 3 दैट इज 3। अब देखो माइनस यहां पे 3x माइनस का साइन लगाते हैं, यानी कि -3x। इनइक्वालिटीज में क्या होता है, माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, यानी कि इधर ग्रेटर है तो अब ये इधर हो जाएगा। सिंपल, आप देख भी सकते हो कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। ठीक है, अब तुम दोनों तरफ ऐड करो, 2 minus 3x और इधर क्या हो गया 2 0 plus 2 यानी 2। अब ये किसकी वैल्यू है? हमारी इवेंट फंक्शन की वैल्यू है। इसको लिखेंगे fx is less than अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो fx की वैल्यू आ रही है 2 से क्या है? कम है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो रेंज निकल के आएगा -∞ टू और ये दोनों तरफ ओपन है। ठीक, तो ये आपका परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक, आप लोग क्वेश्चन को दोनों को अच्छे, ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको आप अच्छे से करना, 2 बार करना। ठीक है, लिख लिख के करना ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। बाकी दो क्वेश्चन इसका और है, आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद।